अभी जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे और मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा हूँ। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। आपके पास दो क्वेश्चंस हैं। 16 ग्राम ऑफ H2CO3 हाइड्रोकार्बोनेट और 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 ग्लूकोज। तो कोई सा भी इसमें से कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी करते हैं, जो क्या है 20 ग्राम ऑफ C6H12O6 है। सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो मैंने हेडिंग लगाई फॉर नंबर ऑफ मोल्स की, नंबर ऑफ मोल्स की। तो तीन हेडिंग में काम होगा। पहले बनेगा डेटा, डेटा वहाँ 3 पॉइंट्स में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद फिर हम हेडिंग लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूले के बाद फिर 2 लाइनों में फॉर्मूला आ जाएगा, फिर सॉल्यूशन। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला लिखने से फ़ायदा ये होता है कि आपका डेटा आराम से बन जाता है, कि आपको पता चलता है कि डेटा में क्या चीज़ आनी है और क्या चीज़ मिसिंग है। नंबर ऑफ मोल्स का अपना एक फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू ग्राम मास डिवाइडेड बाय एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास। जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसका एटॉमिक हो या मॉलिक्यूलर मास हो, वो आप यहाँ पर रखते हो। ओके, तो तीन चीज़ें आपके पास आ रही हैं। सबसे पहले क्या आ रहा है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स है, फिर उसके बाद ग्राम मास है, फिर आपके पास यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर मास रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि हमारे पास एटम नहीं है, मॉलिक्यूल है। जब एक से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो वो मॉलिक्यूल हो जाता है। C6H12O6 ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है। सबसे पहले हम यही सॉल्व कर लेते हैं। कार्बन का वज़न एटॉमिक मास कितना होता है 12, और उसके कितने एटम्स हैं यहाँ पे 6 हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 6 कर दिया। फिर दूसरा एटम के लिए हम पहले प्लस लगाएंगे। कौन है? हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, और उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके नंबर ऑफ एटम कितने हैं 12। ओके, उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, और वो मल्टीप्लाई होगा 6 से, क्योंकि वो भी 6 एटम्स है। उसके बाद हम इक्वल टू यहीं कर लेते हैं। 12 सिक्सा हो गया आपका 72, फिर 1 12 12, और फिर 16 सिक्सा 96। फिर इन तीनों को सम कर लेंगे। इन तीनों का जो सम निकलता है वो निकलता है 180। तो यूनिट लगता है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका सम निकल गया। उसके बाद ग्राम मास कितना है इसका? ग्राम मास आपके पास गिवन में है कि आपके पास ग्राम मास कितना है 20 ग्राम, और नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने हैं। देखो, अगर ये 180 ग्राम होता, ग्राम मास 180 ग्राम होता और आपका मॉलिक्यूलर मास भी 180 है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने बन जाएंगे? 1 बन जाएंगे। तो यानी अगर आपके पास कोई सब्सटेंस जितना ग्राम में जिसका मॉलिक्यूलर मास उसके ग्राम में मेंशन हो जाए उतना ही, तो वो 1 मोल कहलाता है। अब हमारे पास 20 तो 180 तो नहीं है, उसके उससे बहुत कम है, 20 ग्राम है, तो हमें 20 ग्राम से बताना है। अब आते हैं हम सॉल्यूशन सेट में। तो यहाँ पर हमने इक्वल्स टू के नीचे इक्वल्स टू दिया। अब आप चाहो तो सिम्बॉलिकली आप भी डिफाइन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं सिम्बॉलिकली आपको दिखा देता हूँ कि ग्राम मास को स्मॉल m से दिखाते हैं और मॉलिक्यूलर मास को कैपिटल M से दिखाते हैं, और नंबर ऑफ मोल्स को n से डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये भी किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आप करें, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ग्राम मास कितना है हमारा 20 ग्राम है, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास कितना है 180 है, और इन दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो 20 डिवाइडेड बाय 180 0.11, तो 0.11 ये आपका नंबर ऑफ मोल्स आ रहा है। तो इतने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, इसका यूनिट होता है MOL डॉट। ये आपका नंबर ऑफ मोल्स का निकल गया है कि कितने आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आएंगे।